लाल बहादुर जी, एक चीज़ और, बीएफए, एमएफए, उसके बाद ये जर्नी पीएचडी तक क्यों नहीं की? मतलब इसमें आप क्या चाहते नहीं थे कि आप फर्दर रिसर्च करें? क्योंकि एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों पे आर्टिस्ट का भी इंटरेस्ट रहता है, तो उसके लिए क्यों नहीं गए? नहीं, नहीं, दरअसल मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था हाँ, हाँ। और कॉलेज मास्टर करने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मेरा स्किल जो है हुँ, हुँ। और जैसे अगर प्रोफ़ेसर पीएचडी करेंगे, फिर प्रोफ़ेसर की लालच बनेगी। हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर बनेंगे, फिर नौकरी की लालच बनेगी। हाँ, हाँ। इसीलिए मैं पीएचडी नहीं किया, उस पीएचडी के क्षेत्र में लिए नहीं गया। नहीं गए। और एक रीज़न और भी रहा, हुँ, हुँ। चूँकि मैं मार्केट का काम करता था, हाँ, हाँ। बाहर अपना कमर्शियल काम करता था। हाँ, हाँ। अब कहीं कूड़े वाली जगह पे भी पेंटिंग करने को मिल गया, कहीं दीवार पे चढ़ के पेंटिंग करने को मिल गया, हुँ, वो हुँ। सब करता था। तो अब सोचो कि जब हम पीएचडी मैं कर लूँगा, हुँ, हुँ। तो मेरे अंदर एक वो ये होगा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद यार कूड़े वाली जगह पे पेंट कर रहे हो, दीवार पे चढ़ के पेंट कर रहे हो। चूँकि मेरा जीविका तो वही था, हाँ, मुझे हाँ। अपना जीविका छोड़ना नहीं था हाँ, हाँ। और जिस काम ने हमें कॉलेज तक पहुँचाया, सपोर्ट किया, हाँ, हाँ। उस काम को मैं छोड़ के जी नहीं सकता था। हुँ, हुँ। तो एक रीज़न ये भी था कि मैं वैसा करके मैं अपनी अपनी डिग्री का ना मतलब शायद मुझे मेरे से या बेटर अपने आप टीचर को जा सके। लिमिटेशन नहीं करना चाहते, अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते थे अपने और आप को, जी, तो और जो हमारा स्किल था उसको मैं खोना नहीं चाहता था। खोना नहीं चाहते थे। इस यही सब रीज़न रहा कि मैं ना कभी नौकरी में इंटरेस्ट रखा हाँ, हाँ। और ना कभी उस तरह से रिसर्च तो देखिए रिसर्च करने को ऐसा नहीं है कि अभी रिसर्च नहीं कर रहे हुँ, हैं। हुँ। रिसर्च लेकिन काम को लेके रिसर्च कर रहे हैं। काम को लेके रिसर्च कर रहे काम हैं। को लेके रिसर्च कर रहे हैं और चूँकि काम में और भी और क्या-क्या चीज़ें रिसर्च करके काम में डाला जा सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। उसको उसको सर्च कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और जो पेंटिंग करते हैं ऐसा नहीं कि बिना रिसर्च का वो पेंटिंग बन जाता है। हाँ, हाँ। आप जब तक अपने समाज को नहीं जानोगे, अपने कल्चर को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, अपनी कला को नहीं जानोगे तब तक आप पेंटिंग नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। पेंटिंग करना मतलब सिर्फ़ कोई फिगर बना देना और उसको तो बिल्कुल रियलिस्टिक आज उसमें निकाल देना वही पेंटिंग नहीं है। तो आज ये कॉलेज से बाहर आने के बाद आप किस तरह के पेंटिंग्स पे ज़्यादा झुकाव है आपका? आप किस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं आज? आज इतने सालों बाद कॉलेज में आने के बाद आप किस तरह के पेंटिंग्स की तरफ झुकाव है, या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहेंगे एज़ एन आर्टिस्ट, वो क्या है आपका? देखिए जब मास्टर में था, मास्टर के प्रीवियस में तो मुझे कुछ नहीं पता चला। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में आया हुँ, हुँ। तो मुझे ये नॉलेज हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि आप भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूँढोगे तो नहीं मिलेगा, हाँ, हाँ। अपने आप को ढूँढोगे तो मिल जाएगा। हुँ, हुँ। और चूँकि मैं अपने आप को ढूँढ रहा था हुँ, 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 कि हुँ। मैं किस तरह का काम करूँ, क्या नहीं करूँ। हुँ, हुँ। उसी दौरान मैं अपने आप का स्टडी करना शुरू किया, ओके, अपने आप को सर्च करना शुरू किया। ओके। मेरी क्या चीज़ें हैं, हाँ, हाँ, हाँ। मेरी अपनी क्या चीज़ें हैं, हाँ, हाँ। वो सारी चीज़ें जब मैं ढूँढा, हुँ। तो उसमें से मेरा गाँव निकल के आया। हुँ, हुँ, हुँ। मैं जब बचपन में गाय चराता था, हुँ, हुँ। तो गाय निकल के आई। ओके। फिर वो जैसे खेत में जाते थे और धान का रुपाई करते थे या धान कटाई करते थे, उस जी, दौरान में जब जी, गर्मी का मौसम में गेहूँ कटाई करते थे, तो जी। जब गर्मी के जब धूप के से बचने के लिए पेड़ों के पास आते थे जी, जी, जी। और वो खाना खाते थे जी, और रेस्ट करते थे कुएँ के पास, जी, वो सारी चीज़ें निकल के आई। तो जी। वहाँ से उसको मैं पेंट करना शुरू किया। अच्छा, ओके। और वो मास्टर कंप्लीट करने में करते इतना आपको ज्ञान हो जाता है कि फ़ोक आर्ट क्या है और यूरोपियन आर्ट क्या है और हुँ, हुँ। इज़्म क्या है और चूँकि यूरोपियन मेरा जो कलर पैलेट है यूरोपियन है, हुँ, वो हुँ। मैं यूरोपियन पेंटिंग इतना इतना लोगों के घरों में बनाया हुँ, हुँ। और उसमें बनाया कि मेरा हाथ बिल्कुल सध गया और मेरा कलर पैलेट भी उसी तरह का बन गया। ओके। लेकिन जब हम सर्च किए अपने आप को तो उसमें इंडियन मिनिएचर, इंडियन अरे मधुबनी। मधुबनी आर्ट और हमारे फ़ोक आर्ट का भी कोई प्रभाव है आपके काम में? जी, जी। ओके। आप
मधुबनी पेंटिंग को बोल सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग को मेरा पूरा प्रभाव है मेरे काम पे, ओके और मुगल मिनिएचर का। ओके और मेरे काम में कभी कभी जैपनीज मिनिएचर, ओके मुगल मिनिएचर और मधुबनी पेंटिंग, ओके ये तीनों का मिला जुला रूप का असर देखेंगे। ओके और कलर पैलेट यूरोपियन रहता है आपका। जी। तो जब मैं सर्च किया तो ये सारी चीज़ें पा गया था, और अपनी चीज़ें बनाना पेंट किया, अपने आप को बनाना पेंट किया। मतलब हमको दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, हम जो आज जी रहे हैं हाँ हाँ उसी चीज़ को बनाना। मतलब शादी का बनाया उस समय वो होता है, जैसे गांव में धान का निकाल के वो छोटी बना के टांग देते हैं, जी 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 जिस पे गौरैया वगैरह आके खाती हैं। हाँ 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 तो वो बनाया। ओके घड़ा पेंट किया था। घड़ा पेंट किया इसलिए कि मतलब अपने आप की जो अंदर की चीज़ें हैं, हाँ जो हाँ अपना शरीर है वो एक घड़े के समान है। ओके तो ओके ऐसे कर करके एक अपना विचार पेंटिंग में डालना शुरू किया। ओके तब जाके एक अलग तरह का काम निकलना शुरू हुआ। अब उस समय वो गे मैरिज का वो कानून पास हुआ था। अब उसमें मैं मतलब गे मैरिज सुना तो मैं तो गे तो समझता भी नहीं था कि गे क्या होता है। लेकिन अब चूँकि दोस्तों से वो किया तो आदमी से आदमी की शादी हो रहा है, समलैंगिक विवाह। जी अब मेरे लिए बड़ा नया था यार, कि लड़की लड़का का शादी तो हमने सुना था, बहुत सारा देखा भी है, किया भी है, लेकिन इमेजिन वो करना ना बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। तो क्या आपने उसमें भी काम किया है? तो हमने अब 2 बैलों को पूरा शादी का जो डेकोरेशन है हाँ 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 वो करके हमने बनाया, और अच्छा। नीचे जूते बना दिए, उसके पैर पे जूते बना दिए। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा बैल से शादी करा दिया हमने। ओके ओके वो पेंटिंग बड़ा अच्छा निकल गया। हाँ हाँ अब जब एक पेंटिंग बनाया कि लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, अब जब ये लॉ पास हो गया तो लड़की लड़की भी शादी कर सकती है। हाँ हाँ तो अब उसका फीमेल फीमेल वर्जन भी बना दिया आपने। हाँ। ओके अब ये सब काम हमारा बड़ा अलग निकल के आया और बड़ा लोगों को आकर्षित किया। हाँ हाँ अब ये काम इतना वो हुआ कि इस काम का तकरीबन हमने 8-10 पेंटिंग बनाया होगा इस सीरीज का। इसी सीरीज में। जी। ओके और कॉलेज में एनुअल एग्जीबिशन भी होता है। हाँ हाँ एनुअल एग्जीबिशन हुआ, उसमें हमारा काम भी बिका। हाँ हाँ मेरे पास कुछ पैसे भी आए। अच्छा, ये कॉलेज के दौरान ही आपने बनाया था ये जो आप जो बता रहे हैं? मास्टर फाइनल ईयर में हमने मास्टर फाइनल ईयर में। ओके जी। तो अब और भी चीज़ें शुरू कर। अब उसी हाँ। दौरान नौकरी का ये निकला था, केंद्रीय विद्यालय की जॉब निकली थी। हाँ हाँ अब जितने भी हमारे जूनियर सीनियर सब ने वहाँ पे हमारे अप्लाई कर दिया। जो बैचमेट थे सब अप्लाई किए। हाँ 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 अब नौकरी के मामले में मेरा अपना विचार था कि नौकरी करेंगे तो हमारी कला ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल। और मैं मतलब मेरा स्किल भी ख़त्म हो जाएगा, मेरी कला ख़त्म हो जाएगी। मुझे एक अंदर से डर है। हाँ हाँ बहुत लोग नौकरी करके भी अपना काम कर पाते हैं, हाँ हाँ लेकिन मेरे अंदर इस तरह का एक डर था कि ओके। एक गमले में जैसे फूल सजा देते हैं ना, हाँ हाँ उस तरह का कुछ है। ओके। तो उस पे हमने एक पेंटिंग बनाया हाँ 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 अपने। अब चूँकि गाय हमारा एलिमेंट था, एक मेन एलिमेंट था आपका। जी। और ओके। जो भी हमारा विषय था उस गाय के माध्यम से ही दिखाना, मतलब अपनी जो फीलिंग थी अपना चेहरा नहीं तो दिखा के। गाय क्या आपके लिए एक सूत्रधार बन चुका है? मतलब गाय जो है आप उसको यूज़ करते हैं आपके हर चीज़, आपके हर आइडिया को, हर मैसेज, हर चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या आप गाय को यूज़ करते हैं? गाय की इमेज को यूज़ करते हैं? गाय और बैल, गाय और बैल को। जैसे हमारा जो भी विषय होता है हम अपने आप को बनाते हैं। हाँ हाँ तो अपने आप को अगर मेल करना है तो मैं सांड बनाता हूँ, हाँ हाँ और फीमेल करना है तो गाय बनाता हूँ। गाय बनाते हैं। अब मुझे एक अलग सा वो एलिमेंट भी मिला, और पेंट करने में भी इंटरेस्टिंग है, विजुअली भी खूबसूरत है। हाँ 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 और मुझे मज़ा भी आता है। और ओके। सबसे अच्छी बात कि उस पे मैं अपना विषय बहुत आसानी, बहुत सरल तरीके से दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हैं। तो अब उस दौरान हमने एक गाय का चेहरा बनाया, हाँ हाँ उसके सर पे पूरा गमला बनाया, उसमें कमल खिलाया। ओके। कमल अलग अलग चीज़ों पे, मतलब बहुत लोगों का जीवन उससे चलता है, बहुत लोग खिल भी जाता है, बहुत हाँ, लोग हाँ। मुरझा जाता है, हाँ हाँ बहुत लोग को अलग अलग चीज़ें। और उसके माथे पे एक जो मछली फंसाते हैं ना, हाँ हाँ उसका कांटा बनाया था, और अलग से ना वो टैटू टाइप का
मछलियाँ बनाया था। ओके। जॉब को मतलब हमने स्टडी किया कि हाँ, जॉब हाँ। आखिर है क्या और लोगों के लिए किस तरह काम करता है हुँ, और हुँ। कंपनियां जो जॉब निकालती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ओके। तो उसको पूरा सर्च करके हम उस पेंटिंग में पूरा का पूरा चीज़ें हमने डाला। तो वो पेंटिंग बड़ा अच्छा लगा और वही पेंटिंग मुझे गैलरी तक ले गया। ओके। गैलरी तिरुपत कालरा जी जो नव्य आर्ट गैलरी नव्य आर्ट गैलरी की बात कर रहे चलाती हैं। हैं। जी। अब चूँकि वो काम मेरा कॉलेज में भी कॉलेज के एग्जीबिशन में भी देख चुकी थी, हाँ, हाँ। लेकिन उस समय शायद उतना वो नहीं था और भी काम इधर-उधर शो वगैरह होता रहा तो उसमें देखती होंगी। हाँ, हाँ। अब गैलरी वाले तो अपने अपने सर्च करते रहते हैं। जी, जी, अब जी। कहाँ तक क्या देखा, नहीं देखा, लेकिन वो जो नौकरी वाली पेंटिंग बनाया था, उस जी। दौरान मेरे से मिली और नौकरी वाली पेंटिंग वो ले गई अपने पास। ओके। अब वो नौकरी वाली पेंटिंग ले गईं और थोड़े दिन के बाद उनको मतलब वो सोल्ड आउट भी कर दी। ओके। अब उनको भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला। ओके। अब उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो चूँकि उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया आपके उसमें? इंटरेस्ट लिया। तो ऐसे धीरे-धीरे करके मतलब और भी जो अपने गाँव का मैं बोला कि जहाँ खाना खाते थे वो पेड़ बनाया हाँ, 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 हाँ। और बहुत सारे मतलब पेड़ के नीचे बहुत सारा गाय बनाया। हुँ, हुँ, हुँ। गाय को मतलब कुछ खाना-वाना खाते हुए बनाया, कुआँ बनाया, हैंड पाइप बनाया। जी, जी, जी। और जो ये समलैंगिक सीरीज़ का भी कुछ काम था, हाँ, हाँ। तो वो भी काम ले गईं। उसका भी एग्जीबिशन में मतलब डिस्प्ले किया अपने शो में। ओके। वहाँ पे भी उनको अच्छा रिस्पांस मिला। जी। फिर पार्क हमने पेंटिंग बनाया। हाँ, हाँ। पार्क में जैसे अब पार्क हमारे आजकल दिल्ली में जैसे घूमते हैं तो दिल्ली में पार्क कम लवर पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आकर्षित किया तो हमने 2 गाय को पीछे से कुत्ते का थोड़ा-सा पैर लेके ओके। कुत्ते का मीटिंग करने वाला पोज़ बनाया हाँ, हाँ, हाँ। और उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्री का एलिमेंट वो दिया, फ्लावर्स रखा ओके। और नीचे पार्क का बहुत सारे मतलब कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे-छोटे फिगर में बनाया हाँ, था हाँ, हाँ, हाँ। और वो भी काम बड़ा अच्छा निकला। ओके। और तो अब इस तरह से धीरे-धीरे गैलरी का भी इंटरेस्ट बढ़ते गया और आपके काम पे? और हाँ जी। और लेकिन गैलरी के साथ हमारा शुरू से ये कमिटमेंट रहा है हाँ, हाँ। कि अब चूँकि मैं सुना था कि गैलरी क्या करती है कि उनको सुंदर-सुंदर काम चाहिए होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब सुंदर काम करने में और ये भी सुना था कि गैलरी के साथ काम करने में कई होता है ना कि जैसे हम आपके साथ रह रहे हैं तो समय बीतने के साथ-साथ आप में ना वो चेंजेज़ आ जाएगा कि आप उनकी तरह सोचना सोचना शुरू कर देंगे, आपका प्रभाव दे देंगे, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उनका। अब उस स्थिति में क्या होता है कि आर्टिस्ट ख़त्म हो जाता है, गैलरी हावी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये रही और तिरुपत कालरा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हाँ, हाँ। कि वो मेरे साथ इस तरह से जुड़ी और इस तरह से सहयोग किया हाँ, हाँ। कि हमने बोला कि ठीक है एक सुंदर काम बनाएंगे तो एक हम अपना विषय को लेके बनाएंगे। ओके, हम अपनी कला को भी ज़िंदा रखेंगे, हम अपने विचार को भी ज़िंदा रखेंगे। ओके, तो वो हर तरह से राज़ी हुई। ओके, आपका जो मूड करता है वो बनाइए। ओके। तो ये अब चूँकि मैं मार्केट का इतना काम कर चुका था तो मेरे काम में आप देखेंगे कि जो विजुअली बहुत पावरफुल होता है हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत सारे हमारे जो विषय है वो बहुत सुंदर तरीके से होते हैं हुँ, हुँ। या हमारा जो एक मानना भी है कि जो आप बात करते हो ना हाँ, हाँ। तो आप कितने प्यार से किसी को समझा सकते हो या कितने प्यार से किसी को बोल सकते हो कि उसको पता भी नहीं चले कि हमने इनकी बात मान लिया। बाँध ली है। और जो हमारा सोच है हुँ, हुँ। वो कैसे लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके उन लोगों के बीच में जो आमतौर पे सिर्फ सुंदर पेंटिंग ही देखते हैं या अपनी बिल्कुल। पेंटिंगों में सिर्फ सुंदरता ही देखना चाहते हैं। लेकिन उसमें आप अपने मैसेज को भी डालना चाहते हैं, आप जी। उसको भी पहुँचाना चाहते जी हैं। तो लेकिन बिना बिना किसी बहस किए, बिना आवाज़ को थोड़ा ऊँचा किए, लेकिन जी काम से। जी ठीक। और उसमें ये कि हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जब पेंटिंग को सर्च करोगे तो वो पॉइंट अपने आप निकल के आ जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए हमने
पार्क बनाया, चूँकि मीटिंग वाला सीन है। हम्म। और अब उसको लगभग लाइक पहले वो पेंटिंग बिका। हम्म। एक पेंटिंग को 3-3 लोग खरीदने वाला था, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन पेंटिंग तो एक ही थी। हाँ हाँ तो अब उनको भी बड़ा अच्छा लगा। हाँ हाँ। सब्जेक्ट चूँकि वो ट्री वाला उन्होंने लाइक किया था। ओके हमारे गाने पे एक हमारा विषय वाला पेंटिंग रखा था। ओके। अब वो विषय ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ क्योंकि कोई भी विषय को लेके आप पेंट करते हो, हाँ हाँ। तो वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब लोग बाग उसको खरीदता है, नहीं खरीदता वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन उसको पसंद लोग हर कोई करता है। वो पेंटिंग लोगों को टच करती है बिल्कुल और लोग हर किसी को अपनी फीलिंग बयां करती है। बिल्कुल। तो इसलिए जो विषय को लेके काम किया हुआ होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, मेरा मानना ये है।
लाल बहादुर जी, आपने बहुत सारी बातें की। अभी हम लोगों ने आपकी जर्नी को समझने की कोशिश की। अंत में, लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इतने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग के बाद, पेंटिंग से आगे भी क्या आपने सोचा है कुछ कि स्कल्पचर्स, इंस्टलेशंस या फ़ोटोग्राफ़ी या किसी और मीडियम में जाएँ, जैसे प्रिंट मेकिंग? क्या आपको लगता है कि कोई और मीडियम में भी आपको काम करना है या काम करना चाहते हैं, जिससे आप कुछ और तरह से एक्सप्लोर कर पाएँ अपने सब्जेक्ट्स को? जी, मुझे प्रिंट मेकिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके, लेकिन मैं वाटर कलर करता हूँ ओके, और स्कल्पचर करना चाहता हूँ। ओके। अभी स्कल्पचर में मतलब आप किस तरह से स्कल्पचर, जैसे अपनी स्टोन जो में अपनी या वुड में या क्ले नहीं, में? मैं तो ब्रॉन्ज में करना चाहता हूँ। ओके, और मुझे कई स्कल्पचर के जो दोस्त हैं, हमारे साथी लोग हैं, जी, जी। वो मुझे सजेस्ट करता है कि लाल बहादुर, तुम्हारा काम जो है ना, वो स्कल्पचर में बहुत अच्छा निकल के आएगा। ओके, और मैं भी महसूस किया हूँ कि जो हमारा काम है वो स्कल्पचर में अच्छा निकल के आएगा। ओके, क्योंकि मेरा काम देखेंगे, फ्लैट कैनवस पे एक फिगर के 7 ही एलिमेंट होते हैं। ओके, तो स्कल्पचर में भी बहुत अच्छा निकल के आता है। और मैं पीछे ट्राई किया फाइबर ग्लास में, ओके। लेकिन फाइबर ग्लास का लाइफ एक तो कम है और उस पे जो चीज़ें चाहिए, जितना डिटेलिंग चाहिए, वो नहीं निकल के आता है। ओके। तो इसलिए मैं ब्रॉन्ज में करना चाहता हूँ। अगर कल को मेरे पास पैसे आएँ तो मैं ज़रूर ब्रॉन्ज आप में अपने काम को ब्रोंज़ में काम करना चाहेंगे? अपने काम को ब्रॉन्ज में करना चाहता हूँ। और स्कल्पचर में मेरा इसलिए भी इंटरेस्ट है कि आपको पीछे भी बता चुका कि मैं अपने बचपन में मूर्तियाँ बना के जी। और पेंटिंग करके ही हमने अपना जीवन तय किया है। जी, जी, जी। तो मूर्ति बनाने का शौक़ मुझे शुरू से ही है। हाँ, हाँ। इसलिए मुझे कहीं न कहीं मूर्ति कला भी आकर्षित करता है ओके। और फ्यूचर में मैं ज़रूर करना चाहूँगा। स्कल्पचर भी करना चाहेंगे। जी। और सब्जेक्ट मैटर आपका यही रहेगा, आपका मतलब जैसे गाय का है, इन चीज़ों का है, नहीं, गाँव नहीं, से जुड़े अभी हुए? देखिए, अभी सोमेन भाई, अभी सिर्फ गाय सीमित नहीं है। अभी तो अब इतनी सारी चीज़ें हमारे काम में आ गई हैं कि आस-पास के जो माहौल में जो हो रहा है आज, जी। क्या ये अभी भी अभी देखिए, आपका? अब इस पेंटिंग में हमारी कहाँ गाय दिख रही है? हाँ, इस ड्राइंग में कहीं भी आपकी वो नहीं है, इसमें बिल्कुल। तो मतलब इसमें क्या प्रभाव भी पड़ता है आज के दौर का जो चल रहा है, क्या इसका भी प्रभाव जी, आप में पड़ता है? मैं बोला कि जो भी चीज़ें हमारे आस-पास चीज़ें घटती हैं, उसी चीज़ को पेंट करता हूँ। जी। अब चूँकि मैं इसमें एक अर्बन सिटी का बनाया है, हाँ, हाँ। वो शहरी जीवन की तरफ कैसे लोग बाग आकर्षित होते हैं। जी। अब वो जो कमाने खाने आते हैं, आप साहित्यिक भाषा में बोल सकते हैं परिंदे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए मैं इसमें परिंदे लगाया हूँ। माइग्रेशन के हो गया एक जो जगह से एक चिड़िया जगह। जी चिड़ियाओं को लेके, और ये लोग बाग आजकल देखेंगे हाई रेज वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं। जी। पूरा दिल्ली के एनसीआर या हर छोटे शहर, बड़े शहर सब में बन रही है। जी। और लोग बाग उधर बहुत आकर्षित हो रहा है। उसी चीज़ को लेके हमने पेंट किया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं लोग बाग। हालांकि एक तरह से बाय नेचर देखा जाए तो ये सही नहीं है। हुँ, हमारा जो जीवन है नेचर के इर्द गिर्द ही अच्छा जीवन है। हुँ, अगर नेचर से दूर जाएंगे तो हम ख़त्म हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है, चमक दमक अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करती है। हाँ, हाँ। तो अभी का दौर तो मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से हर चीज़ों का शहरीकरण होते जा रहा है, हाँ, हाँ। और लोग बाग जो शहर की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, हाँ, हाँ। और लोग बाग उनका ध्येय है, मतलब अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा नौकरी होना चाहिए, बिल्कुल। और धूल मिट्टी से दूर रहना चाहिए। हाँ, हाँ। गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बंगला तो कम, फ्लैट होना चाहिए अपना। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब ये सारी चीज़ें एक नेचर में तो मिलेगा नहीं, नेचर जंगल में तो नहीं मिलेगा। हम लोग अब नेचर से दूर होते जा रहे हैं। गाँव में तो मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ। तो अब सोचिए, आप देखेंगे जहाँ हाई रेंज की बिल्डिंग है, वहाँ पेड़ कितने छोटे हैं बिल्कुल। और पेड़ों की तादाद कितनी होती है। तो मतलब नेचर से जुड़े हुए चीज़ें आपको बहुत तो ज़्यादा प्रभाव कर हाँ, रही हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं मुझे बड़ा वो लगता है कि जिस तरीके से हम नेचर से दूर भागते जा रहे हैं, हाँ, हाँ। हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, या बहुत परेशानी का सामना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें
मेरे तकरीबन बहुत सारे कामों में आता है नेचर से। तो आगे भी हम लोग ये देख पाएंगे कि नेचर से जुड़े हुए चीज़ें आप करते रहेंगे। जी, अभी जैसा बोला ना कि मैं अपने पेड़ से ही शुरुआत किया था, गाँव के पेड़ और हाँ उनसे, हाँ। वो अभी तक हमारे काम में हर जगह दिखता है। ओके। कैसे पेड़ पलायन कर रहे हैं, कैसे पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, कैसे पेड़ मतलब नेचर ख़त्म डैमेज होते जा रहा है, कैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमारा ज़्यादातर काम नेचर से रिलेटेड है। ओके। जी। तो धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हमें। आर्ट कीपर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके फ्यूचर चीज़ों के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप करते रहें अच्छी पेंटिंग। धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।
Yeah, yeah. Because that has to be divided. Floor which is a formal writing. Because of floor we have the leather and the bed.